तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं अनोखे मालूमात आरजे अफशान के साथ आपके पसंदीदा रेडियो डान पे। जिंदगी में कुछ ना हो मगर एक चीज जरूर होनी चाहिए, वो चीज है सुकून। जी हाँ, सुकून। इस लफ्ज को बोलते ही दिल दिमाग पे एक अलग ही कैफियत छा जाती है। ये कैफियत ऐसा आलम बर्पा करती है जिससे शायद ही कोई निकलना चाहे। इस शोर भरे तनाव भरे जमाने में सबके पास सब कुछ तो है, मगर यही एक चीज जो बाकी सारी चीजों से अनमोल है, मटेरियल थिंग्स से कहीं ज्यादा अनमोल, मगर इसी चीज की कमी है सबको आज। और सुकून ही एक ऐसी चीज है जिसका मोल तोल नहीं होता। आपके पास कितना भी पैसा हो, इस सुकून को आप खरीद नहीं सकते। सुकून को खरीदा तो नहीं जा सकता, मगर हाँ, कुछ ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं जिनसे सुकून का आना, पीस का आना लाजमी है। कुछ चीज़ों का तो आपको पता है, मगर और भी कुछ तरीके हैं जो करने को तो बहुत आसान है, मगर हमने कभी इन तरीकों को सोचा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज शायद हम तनाव भरी जिंदगियों से बाहर होते। तो इन्हीं कुछ खास डिफरेंट तरीकों में से, वेज ऑफ अटेनिंग पीस में से बात करते हैं प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को अपनाना सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है पीस को अटेन करने का। दिस इज रियली क्रूशियल टू प्रमोट योर इनर पीस। अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे भी आप हो, अच्छे बुरे, जो भी आपकी फीलिंग्स है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी पर्सनैलिटी है, इसी तरह से अपने आप को अपनाना। सुकून का तिनका भी मिल जाए तो लगता है सब मिला, सुकून मिले तो सच में नहीं रहता कोई गिला। जिंदगी में हमें सारी चीजें तो नहीं मिल सकती। मान लो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या चाह रहे थे, मगर हम बन नहीं पाए। बहुत मेहनत के बाद भी हम बन नहीं पाए। हम बन नहीं पाए, ये चीज हर समय हमें अंदर से खटकती रहती है, जिससे हमारा सुकून बर्बाद होता है और जिंदगी के आने वाले साल भी हमारे खराब निकलते हैं। अगर हम तकदीर को मानते तो ये भी मानते कि तकदीर में जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। ऊपर वाले के हाथ में जो चीज़ें हैं, जो उनके कंट्रोल में है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही बदल सकते हैं। और जो चीज़ ऊपर वाले ने हमारे लिए रखी होगी वो किसी भी हाल में हमें मिल ही जाएगी। ये चीज़ शायद अगर हम प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली श्योरली सुकून आएगा ही आएगा। जो चीज़ नहीं मिली उसको जाने दो, और जो चीज़ आने वाली है उसका खुशी खुशी स्वागत करो। और सुकून को पाने के लिए चाहिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट। लर्न टू ट्रस्ट योरसेल्फ। आत्मविश्वास के बगैर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो कि आपका एग्जाम है, आपने बहुत मेहनत की है, ऊपर वाले पे भी भरोसा है आपको कि वो सब ठीक करेगा, मगर अपने आप पे ही भरोसा नहीं है, तो बताओ बेहतर कर पाओगे आप एग्जाम में? नहीं ना। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट सबसे ज्यादा तनाव, परेशानी का बाइस बन जाता है। इसकी कमी अगर होगी तो ये सबसे ज्यादा तनाव और परेशानी का बाइस बन जाता है, खासकर स्टूडेंट्स में, शागिर्दों में, यूथ में। तो इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को, इन तरीकों को अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली तनाव भरी जिंदगियों से आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। अपने आप को जानने के बाद एक
पर्सनल इन्वेंटरी बना सकते हैं आप। राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने आप के बारे में। आप कैसे दिखते हैं, आपकी कैसी सोच है, कैसी कैफियत है, क्या क्या कैफियत है, आपकी एक्शंस क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, आपने आज तक क्या किया अपनी जिंदगी में। लिखने के बाद आपका मकसद, असल मकसद होना चाहिए इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना, चाहे कुछ चीजें इनमें आपको स्टफ भी लगे। जो चीज खुद में खराब लगे उन पे काम करके उनको इरेडिकेट करना या सुधार लाना, ताकि आप बेहतर वर्जन बन पाओ अपने आप का। इसी तरह से अपने गोल्स, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस की भी आप इन्वेंटरी बना सकते हैं, क्योंकि गोल्स ही तो है जो हमें लाइफ में हमेशा पुश करती रहती है आगे बढ़ने के लिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए। और डेली बेसिस पे आप देखो कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपने किया कुछ कि नहीं किया, क्या क्या किया। अगर आप कर रहे हो तो यकीनन आपको सुकून जरूर मिलेगा। अपनी नेगेटिव ट्रेट्स को, थॉट्स को, सोच को तब्दील करो पॉजिटिव वंस में। ये भी आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में अपने आप को अपनाने में जरूर मदद करेगा। मान लो आप अपनी हाइट से खुश नहीं हैं, आपको अपनी कम हाइट पसंद नहीं है। अगर आप लेकिन इस तरह से सोचना शुरू कर दो कि इस कम हाइट से आपको कितने और ज्यादा फायदे हैं जो टॉल, लंबे लोगों को नहीं, तो आप अपने आप को रेडिली अपनाओगे और सुकून भी जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं एक और उपाय या तरीके की जिससे हमें सुकून मिल सकता है, पीस हासिल हो सकता है, और वो तरीका है एंगेजिंग इन माइंडफुलनेस। जी हाँ, ये चीज आएगी जब आप फोकस करोगे आज पे, करंट मोमेंट पे, करंट मोमेंट की पूरी जानकारी, खबर रखोगे। जिन लोगों को अपना आज नहीं पता होता वो अक्सर आपको खोए खोए से, परेशान से दिखेंगे, या तो पास्ट, माजी की गलतियों में फंसे होंगे, या तो आने वाले कल की फिक्र में खोए होंगे। इससे होता क्या है, बस आज प्रेजेंट बर्बाद होता है और सुकून बर्बाद होता है। जो भी पल आप अभी गुजार रहे हो इसको जियो बिना किसी टेंशन के। इस मोमेंट को एप्रिसिएट करो। करंट मोमेंट में पॉजिटिव चीजें ढूंढने की कोशिश करो। मान लो आप अभी घर पे हो, बोर हो रहे हो, सुकून नहीं है, तो उठो, खिड़की पे जाके नीले अंबर की तरफ देखो। देखो इसको, ये कैसा दिखता है, आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, क्या फीलिंग्स जग जाती है आप में इसको देख के। आसपास के बर्ड्स को, चरिंदों को, बादलों को नोटिस करो। देखना पॉजिटिव एनर्जी आ ही जाएगी और आप लोग एकदम एनर्जेटिक फील करोगे। जीने की चाह, आज को जीने की चाह आप में बढ़ जाएगी, मतलब आपको सुकून मिलेगा। एक बार इन सब चीजों को करके तो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बहुत ही उम्दा तरीका है पीस को पाने का। इमेजिनेशन, कल्पना, तखय्युल में ऐसा पावर है, आप जितना भी टाइम इमेजिनेशन से अपनी सेफ जोन में, पीसफुल जगह में रहना चाहते हो, आप रह सकते हो। कभी आप ज्यादा परेशान हो, आप अपनी आंखें बंद करो, सोचो कि आप सबसे ज्यादा सुकून भरी सेफ प्लेस में हो। ये जगह आपका बेडरूम हो सकता है, समुद्री साहिल हो सकता है, बीच, या गार्डन, बगीचा हो सकता है। अब फील करो इस जगह को, कैसी है ये, वार्म है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है।
आपने और क्या क्या देखा इस स्पेस में? यकीन मानो कुछ टाइम बाद आपको जरूर सुकून मिलेगा, और इस लम्हे को आप बढ़ा भी सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। आपको बता दें कि इमेजिनेशन मेडिटेशन ध्यान का हिस्सा है। वैसे आर्ट मेडिटेशन के बारे में सुना है कभी? जी हाँ, आर्ट को भी आप मेडिटेशन का जरिया बना सकते हो। आर्ट एजुकेशन इनर पीस को, सुकून को बढ़ाती है और इंसान एकदम रिलैक्स्ड फील करता है। इसमें आपको करना क्या है? करना यह है कि कोई पीस ऑफ आर्ट ले लिया, कोई भी पेंटिंग या स्कल्पचर हो सकता है ये। 5 मिनट तक इस पे फोकस करो। फोकस करने के बाद आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आई इस आर्ट को लेके, आपने इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये चीजें देखो। इसी तरह से आर्ट को आप अप्रिशिएट करो, और जो भी इमोशंस इसको देख के आई या आप में जग गई, आपके अंदर जग गई, उनको भी एंजॉय करो। वाकई में आपको सुकून जरूर मिलेगा। ऐ जिंदगी तूने हमें कितने रंग दिए, कभी मरहम तो कभी जख्म दिए, जख्मों का तो गिला नहीं, गिला है ये कि सुकून के दिन तूने हमें कम दिए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तेरे मर्ज की दवा क्या है? दवा है सुकून। जी हाँ, और अगर इस सुकून को पाने के लिए एक और तरीका बता दिया जाए आपको, तो आप खुश जरूर होंगे, है ना? जी हाँ, सुकून को पाने के लिए अवेयरनेस को बढ़ाओ। अवेयरनेस, इंक्रीज योर अवेयरनेस। मगर अवेयरनेस किस बारे में? अपने आप के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, आसपास के बारे में। आपके आसपास सभी चीजों पे आप फोकस करो, उनको महसूस करने की कोशिश करो। आंखें बंद करके उनको टच करो, फिर देखो कुछ अलग ही एहसास उन ऑब्जेक्ट्स को टच करके आपको होगा, जो शायद ही कभी पहले आपने फील किया हो। फिर देखो कितना अच्छा लगेगा और सुकून भी मिल ही जाएगा आपको। सिर्फ आसपास को नहीं, बल्कि अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो क्या थॉट्स, क्या विचार आते रहते हैं आपके दिमाग में। अगर थॉट्स नेगेटिव है तो आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो इन थॉट्स को, और मान लो कि ये पानी में बहते हुए पत्ते की तरह बह गई और चली गई आपकी लाइफ से। ये चीज करने से नेगेटिविटी खत्म होगी आपकी लाइफ से। पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ेगी आपको। और आपको पता ही है कि जो भी लोग जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीते हैं, चाहे उनके पास पैसा, मटेरियल थिंग्स कितनी भी कम हो, मगर वो सबसे ज्यादा कामयाब और खुश रहने वाले लोग होते हैं। और वैसे भी नेगेटिव थॉट्स लाइफ को खा जाती है, जैसे रस्ट खा जाता है आयरन को, लोहे को। इसी तरह से नेगेटिविटी भी खा जाती है लाइफ को। तो आप अपनी लाइफ पे ये रस्ट कभी नहीं लगने देना। दिखने में आप कितने मजबूत होंगे लोहे की तरह, मगर अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो नेगेटिविटी का रस्ट कहां से आपकी लाइफ के पीस को खत्म करेगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। जिंदगी सपोर्ट सिस्टम के बगैर कुछ नहीं। खासकर अगर ह्यूमंस की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए, हम तो है सोशल एनिमल्स। हमें तो सपोर्ट सिस्टम की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, सोसाइटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अकेले रहेंगे तो डेफिनेटली, यकीनन डिप्रेशन का शिकार हो ही जाएंगे। और आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ देखा होगा कि जिन इंसानों के पास, जिन लोगों के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, वो डिप्रेशन का शिकार हो ही जाते हैं। अब अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो तो इस सपोर्ट सिस्टम की आप हेल्प लो। जब भी आप लो फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे, या पास्ट को लेके, माजी को लेके परेशान होंगे, तो ऐसे फ्रेंड्स,
फैमिली में ऐसे लोग ढूंढो जो सेम ऐसे ही हालातों से गुजरे होंगे जिनसे आप गुजरे हो। उनके साथ अपनी सारी फीलिंग्स को, पेन को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। ये लोग आपके पास्ट को रिजॉल्व करने में ज़रूर हेल्प कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता बता सकते हैं जिससे फाइनली आपको पीस मिल ही जाएगा। वो कहते हैं ना, हमेशा एक्सपीरियंस्ड लोगों से ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, तो हल नज़र आ ही जाता है। वैसे पास्ट को आप खुद भी किसी हद तक रिजॉल्व कर सकते हो। पास्ट में अगर कुछ गलतियां, कमियां, खामियां रही होंगी, उनको सुधार के अपने प्रेजेंट को सही कर सकते हो। और ये चीज़ होगी पास्ट को राइट डाउन करने से। पास्ट की जो भी फीलिंग्स रही है, एक्सपीरियंसेस रही है, इनको लिखो, एक जर्नल बनाओ इनका, और इस चीज़ को, इस रिकॉर्ड को आप अप्रेज किया करो, पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश किया करो। जो भी पास्ट में आपके रॉन्ग डिसीजंस रहे हैं, रॉन्ग एक्शंस रही है, उनको मत दोहराओ। आई थिंक ये सबसे बेस्ट अनोखा तरीका है अपनी लाइफ को सही तरीके से गुजारने का, पीसफुल तरीके से गुजारने का। जिंदगी जब जब मुश्किल लगे तो कुछ कदम पीछे हट के जिंदगी को देखा करो, क्योंकि दूर से हर चीज़ आसान लगती है। कुछ दूरी पे आपको चीज़ें सिंपलर, आसान लगेंगी और क्लियरली भी नज़र आएंगी। पूरी तरह से आप चीज़ों को या किसी भी प्रॉब्लम को देख सकते हो और कुछ सॉल्यूशन, हल सोच सकते हो। जब तक आप जिंदगी को, प्रॉब्लम्स को या किसी भी मसले को या किसी भी चीज़ को हॉलिस्टिक, कंप्लीट वे में नहीं देखते, आप फाइनल सॉल्यूशन, असल हल नहीं ढूंढ पाते। और यही वजह है कि हम में से अक्सर लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी ढूंढ नहीं पाते और उसी प्रॉब्लम में, मसले में फंसे रहते हैं हमेशा, जिससे उनका सुकून बर्बाद होता है। वैसे आज के इस बिजी वर्ल्ड में हम थोड़ा बहुत टाइम तो सभी कामों को दे ही देते हैं, बाय फोर्स, कंपल्जन। फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, ऑफिस को, घर के कामों को, लेकिन हम भूल जाते हैं सिर्फ एक इंसान को। और वो इंसान कौन है? वो है सेल्फ, अपना आप। जी हाँ, अपने आप को ही हम वक्त नहीं दे पाते, जो सबसे बड़ा रीजन बन जाता है मेंटल पीस, इनर पीस ना मिलने का। खुद को टाइम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पीस को पाने के कुछ और ख़ास तरीके हैं, जिनमें से नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग एक तरीका है। हर एंडिंग में न्यू बिगनिंग। हर दिन को आप एक नया दिन मान के चलो, पहला दिन मान के चलो। किस लेवल की आप में फिर एनर्जी आएगी, आप खुद भी नहीं सोच सकते, और आपका हर दिन मज़ेदार, सुकून भरा निकलेगा। और लाइफ में अगर सुकून चाहते हो आप, तो एक्सपेक्टेशंस को कम करो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, उम्मीद मत रखा करो लोगों से, अपने आप से, ज़िंदगी से। ये चीज़ अगर हम करेंगे तो वाकई में सुकून मिलेगा। बाकी लाइफ को आप मज़ेदार तरीके से जियो। जो भी तरीके, उपाय बोले हमने पीस को पाने के, इनको अगर आप करोगे तो यकीनन आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। और खुद से भी आप पीस को ढूंढने के वेज ढूंढो। लाइफ तो एक बार मिलती है, इसको पीसफुली, खुशी खुशी जियो। बाकी सुनते रहो अनोखी मालूमात हर सैटरडे, संडे को, जहां हम ले आते हैं आपके लिए नई अनोखी इन्फॉर्मेशन, कुछ नए अनोखे अंदाज में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में कुछ नई अनोखी इन्फॉर्मेशन के